कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी मांग थी, क्रेडिट वॉर अलग से इस पर शुरू हो चुका है। अब जनता की राहत पर आप लोगों को खुलकर खुशी जाहिर करनी चाहिए या फिर इसे भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर या फिर क्रेडिट लेने की होड़ में आगे रखना चाहिए? जी देखिए, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, किस तरीके से हम कह रहे हैं सिस्टम हमारा कैसे? राहुल गांधी जी लगातार कहते आए हैं जीएसटी जो कि गब्बर सिंह टैक्स है, किस तरीके से जनता के ऊपर डाला गया। पहले मोदी जी क्या करते हैं, पहले जनता का खून चूसते हैं, वो भी स्ट्रो लगाकर, और फिर ये रिफॉर्म की बात करते हैं, मास्टर स्ट्रोक। आपने फिर इतना इस लेवल का जीएसटी और इस तरीके से किया क्यों? पहली बात, पहले आपसे सवाल ये पूछा जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि देखिए हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव आने वाले हैं, फिर उसके बाद गुजरात में भी होंगे, उत्तर प्रदेश में भी, ये सब इसलिए किया जा रहा है। आपको 8 साल से नहीं सूझा था, लेकिन आज सूझ गया है। क्यों? क्योंकि जनता को दिखाना है। देखिए, जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि जिस तरीके से, जिससे पहले जब आप लगातार पराठे पर, रोटी पर, बटर पर, सब चीजों पे आप जीएसटी लगा रहे थे, तब आपने क्यों नहीं सोचा एक बार भी जनता की तरफ? आपको याद दिला दूं कि सिर्फ उद्योगपति ये देश में नहीं रहते हैं, कि सिर्फ आप अरबपति, अडानी, अंबानी रहते हैं। इस देश में तो वो लोग भी हैं जो 2 जून की रोटी, दो रोटी नहीं नसीब नहीं होती है, उनके लिए कितनी तकलीफ हो रही थी। लेकिन उस पे बात नहीं, छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया था। आपको याद होगा, एक छोटी बच्ची ने एक वीडियो बनाया था कि पेंसिल पर भी, रबड़ पेंसिल पर भी जीएसटी लगा दिया गया था। तो सच्चाई ये है कि जो राहुल गांधी जी ने पहले कहा वो आज सत्य हो रहा है। इसी तरीके से राहुल गांधी ने नोटबंदी के लिए कहा था, कोविड के लिए भी सरकार को सचेत किया। नहीं, तो आप लोग इतना असहज, कांग्रेस इतना असहज क्यों है? कांग्रेस इतना असहज क्यों है इस रिवॉल्यूशनरी स्टेप के बाद? कांग्रेस इतना अनकंफर्टेबल क्यों है? टीना करमवीर, जनता को फायदा मिला, जनता खुश है। मैं तो देख रही हूं आम लोगों की प्रतिक्रियाएं, बड़े खुश हैं लोग, सुबह से लगातार उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है उनका। तो कांग्रेस इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों है? लेकिन इसीलिए क्योंकि क्रेडिट मिल गया इस सरकार को, सरकार ने फैसला ले लिया। तो मुझे लगता है नहीं, हम अनकंफर्टेबल नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि इससे पहले जब टैक्स लगाती है तब तो कहती है बहुत बढ़िया, फिर हटाती है तब भी आते हैं बड़ाई करने के लिए। देखिए, हम लोग अनकंफर्टेबल नहीं, हम तो खुश है कि अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त आए। कम से कम राहुल गांधी जी जो विजनरी लीडर है, उनकी बात तो मान रहे हैं। और मोदी जी धीरे धीरे करके, जैसे जाति जनगणना माना है, जैसे आपने देखा लेटरल एंट्री पे यू टर्न लेना, यू टर्न तो इनको लेना पड़ेगा, और यू टर्न हर चीज पर लेंगे, हर एक मुद्दे पर लेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है मजबूती के साथ जनता की आवाज आप लोगों के कानों में चीख चीख कर कह रहा है। इसीलिए सरकार को ही सुनना पड़ रहा है, और इसके लिए हम सरकार के भी धन्यवादी है कि एटलीस्ट विपक्ष को सुना जा रहा है, और सुनना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष जो अच्छे अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है, अच्छे निर्णय दे रहा है, तो सुनना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में शामिल करना चाहिए। जी, ये लास्ट की लाइन आपने बड़ी अच्छी बोली, और वाकई में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छे सुझाव दिए जाएं विपक्ष की तरफ से, तो डेफिनेटली सरकार को उसको कंसिडर करना चाहिए। हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन विश्वास पाठक साहब, सरकार आपकी, सिस्टम हमारा, क्रेडिट वॉर, एक पॉलिटिक्स उस पर शुरू हो चुकी है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब कुछ आपने सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए किया है, और ये तो कांग्रेस कब से कह रही थी। पहले आपने बोझ डाला, अब फिर उस बोझ में थोड़ी सी राहत देते हुए कह दिया कि देखिए हम तो कितना अच्छा कर रहे हैं। देखिए, 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर आप उनके 11 साल का अगर पूरा ऑब्जर्वेशन करते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते रहते हैं। वो निर्णय लेते समय कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं, कभी आते भी नहीं है। इसलिए हर चीज को चुनाव से जोड़ना ये कांग्रेस की राजनीति है। अब 60 साल इन्होंने देश पे राज करने के बाद भी वो कुछ तो गरीबों के लिए कर नहीं पाया। रोटी, कपड़ा और मकान की सब उन्होंने घोषणा की, कुछ किया नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो कह रहे थे ये तो हमारी घोषणा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपकी घोषणा है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं। अब जीएसटी ये हमने स्वाधीनता के बाद में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म है, और रिफॉर्म का अभी जीएसटी 2 ये हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। ये चैप्टर क्या है? 2017 में हमने जीएसटी लागू किया, जो कांग्रेस लागू नहीं कर पाई। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इनके पास में एक डिसाइसिव लीडरशिप नहीं थी। इनके पास में जेटली समान एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे कि जो इंप्लीमेंट कर सके। 2017 में जीएसटी का कलेक्शन 30,000 करोड़ प्रति माह के लगभग था। आज जो करीब 2 लाख प्रति माह कलेक्शन हो गया है। जब इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती है
तो इसके बाद जनता को उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास होता है। इसलिए जीएसटी लागू होना ये भी मास्टर स्ट्रोक है। लागू होने के बाद में 150 करीब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे छोटे मोटे, उसको सब्ज्यूम किया गया, उसको रैशनलाइज करने को समय लगने वाला था। इसलिए दुनिया में कोई भी एक बड़ा देश देखो जो इंडिया के साथ कंपेरेबल होता है, जीएसटी लगाते समय वैसा ही होता है। आज भी ऑस्ट्रेलिया में 30 साल के बाद में 10% से कम जीएसटी का रेट नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप बाय स्टेप लिया हुआ ये डिसीजन है, और जो भी डिसीजन है वो मास्टर स्ट्रोक इसी के लिए है क्योंकि अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस इज द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। लेकिन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट है पाठक साहब कि आपने जीएसटी की दरों को कम तो कर दिया, 2 टैक्स स्लैब आपने कर दिए, लेकिन मुनाफाखोरी नहीं होगी इस बात को सरकार कैसे पुख्ता करेगी? सर, एनएए को आप लोगों ने बनाया, उस एनएए ने कार्रवाई जरूर की कई ऐसी कंपनीज पर क्योंकि वो मुनाफाखोरी करती है। आप लोग इधर टैक्स कम करते हैं, वो दाम बढ़ा देते हैं उत्पादों के, फिर उसके बाद उस एनएए को आप लोगों ने खत्म भी कर दिया। तो कैसे ये मेक श्योर किया जाए कि जो आपने राहत देने की कोशिश की वो जनता तक पहुंचे तो, और बड़ी बड़ी कंपनीज मुनाफाखोरी के फेर में ना फंसे, और अगर करती है तो फिर उन पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, मुनाफाखोरी के अगेंस्ट गवर्नमेंट के कानून है, गवर्नमेंट उसके प्रति एक्शन लेती है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्केट ही डिसाइड करता है। अब जैसा टेलीफोन पहले मोनोपोली थी, आज टेलीफोन में मुनाफाखोरी का है। सर, आज जनता डिसाइड करती है कि सर जीएसटी जो ट्रिब्यूनल है सर, उस पर शिकायतें अभी भी आ रही हैं। आपने जब एनएए से सारा का सारा जितनी भी मुनाफाखोरी के मामले थे, जब इसको ट्रांसफर किए तो ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट्स आनी बंद हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट है सर, क्योंकि मुनाफा कमाने वाले अपने लिए तो रास्ता खोज लेते हैं, उनको ये पता है कि हमको मुनाफा कैसे कमाना है। इतना आसान नहीं है, जनता भी भोली नहीं है। जनता उसी का माल खरीदेगी जो उनको भाता है, जो उनके इसमें है। आज स्पर्धात्मक युग है, कंपटीशन है, इसलिए मुनाफा अननेसेसरी अनजस्ट प्रॉफिटियरिंग भी पॉसिबल नहीं रहा है, और उसके ऊपर भी ये सरकार शिकंजा कस रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे 2014 के बाद में डायरेक्ट टैक्सेस के बिना दाम बढ़ाए, दर बढ़ाए, ये सरकार ने 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक इकोनॉमी लेकर गए हैं। जीएसटी के भी दाम अभी कम करके ये इकोनॉमी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन लीडरशिप के कारण ये सब पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, टीना जी आपका जवाब ले लेती हूँ इस पर, क्योंकि सरकार का, आप राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता की बात कर रही थी, यहाँ सरकार मोदी जी की दूरदर्शिता की बात कर रही है, और जिस तरीके की सोच है, अगर ये विजन है और आम जनता को इससे बड़ी राहत मिल पाती है, देन इट इज अ वेरी गुड स्टेप एंड एन अप्रिशिएटिंग स्टेप। देखिए, लूटना भी एक कला है, और फिर लूटने के बाद कहिए कि उत्सव मनाइए। ये भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है, उत्सव मना रही है। अब कह रही है कि देखिए हमने ऐसा कर दिया, जब दिवाली पे हम उपहार दे रहे, आपने इस देश का दिवाला निकाल दिया, एमएसएमई ठप पड़ा है। आपसे सवाल पूछा जाएगा पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी से बाहर क्यों है, क्यों नहीं लगा रहे आप उन पर? क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल जो है, डीजल जनता को सस्ता मिलेगा, लेकिन उस पर नहीं कहेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये तो खाने पीने से लेकर हर तमाम चीजों पे जीएसटी लगाएंगे और फिर इस तरीके से आके डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ देश के जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो सरकार चला रहे, वो जो इनसे चाहते हैं वो करते हैं। निर्मला सीतारमण जी की बात की, आप बताइए कि वही जो है एफएम है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, जो ये कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ क्योंकि आप प्याज महंगा हो गया तो मैं प्याज नहीं खाती, ये तो वो जवाब देती है। इनके पास इतने विजनरी मिनिस्टर है, इतने अच्छे वित्त मंत्री हैं जो ऐसे जवाब देते हैं। इनसे एक मंत्री से पूछ लिया कि जी टमाटर बहुत महंगा हो गया, बोला अपने घरों में गमले में टमाटर लगाओ, ये इनके पास विजन है। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे विजन थे, इस देश को मनरेगा दिया। आज आप जाइए किसानों पर बात कर लेते, किसानों के लिए बहुत वाहवाही लूट रहे, किसानों की कमर तोड़ दी आप लोगों ने। किसानों के सब जो यूज करते हैं जो उपकरण, उन पर भी इतना जीएसटी लगा हुआ है कि जिसके लिए आपको किसान कभी माफ नहीं करेंगे। और आप कहते हैं कि हमने एक किया, हमारे पास ऐसे नेता है, तो आपके पास विजनरी लीडर नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस देश का दिवाला जो है आप लोगों ने निकाला 8 साल में। 2017 में आपने जीएसटी लगाया, इतना उत्सव मनाया, तो आज फिर से वही उत्सव मना रहे। तो अब जनता इतनी भोली भाली नहीं है, वो सब जानती है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए जो ये आपको 400 का नारा और 240 पे रोक दिया ना, अगली बार आपको सत्ता से भी उखाड़ देगी, क्योंकि जिस तरीके से आप जनता की कमर तोड़ रहे हैं ना, वो जनता सुन रही है, उनको महसूस हो रहा है
कि आप जो उनकी कमर पर चढ़कर आपका हालत क्या हो रहा है? कांग्रेस लगातार क्यों हार रही है? नहीं सुनिए मोदी जी को हम लोग 3 तो- बार क्यों चुन कर हम दिया? लोग तो- बाकी हम राज्यों लोग में तो आपकी क्या सामना कर स्थिति है? रहे हैं। आप हम अपना लोग तो सोचो, सामना कर रहे हैं। आप कांग्रेस का सोचो, अपनी जनता के बारे में क्या सोचो। आज? जहां तक हमारा सवाल है, जनता ने तीसरी बार बिहार हमें का वीडियो प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया है। जीएसटी समाधान में रिफॉर्म लाए हैं, टैक्सेस के रेट्स हम नहीं बढ़ा रहे, 2 ट्रिलियन से इकोनॉमी 4 ट्रिलियन कर गई है, 15 लाख करोड़ से हमारा बजट का साइज अभी 60 लाख करोड़ तक गया है। फिस्कल डिफिसिट 1% के नीचे आया। आपके समय फिस्कल डिफिसिट 5% था, इन्फ्लेशन का दर 9% था, हमारे समय सिर्फ 2% से कम आया है। आपने फ्रजाइल 5 में इंडियन इकोनॉमी को लेकर गए थे, आज इंडियन इकोनॉमी पहले 4 में आ गई है। क्या बात कर रहे हैं? पहले आप अपने घर में दामन में झाँक कर देखो। टीना जी, मैनेजमेंट करते हैं जी। जीएसटी को लेकर विपक्ष ने, खास तौर पर कांग्रेस ने, कितनी बार जीएसटी को कम करने की बात कही? जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो सजेशन देते हैं ना, कितनी उसको अगर बार सरकार सुन ले- जीएसटी को नहीं, कम कितनी- करने के लिए कितनी सरकार बार- से मुझे गुहार तो- लगाई? हाँ बिल्कुल। कितनी मुझे तो बार? आज ये लग रहा था कि आज जो डिबेट का टॉपिक होगा वो ये होगा कि बिहार बंद हुआ, सफल रहा। आई एम सो सॉरी मैम, आपसे पहले कंसल्ट नहीं किया डिबेट का टॉपिक तय करने से पहले, सो सॉरी। लेकिन आज तो डिबेट So sorry. जीएसटी पे की तो बहुत बढ़िया, बहुत आप लोगों से पूछा नहीं मैम। व्यवस्था पर भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये अर्थव्यवस्था पता की नहीं गड़बड़ी था कि आ चुकी है। एडिटोरियल लाइन भारत चैनल्स की कांग्रेस तय अर्थव्यवस्था- करेगी, भारत की- डिबेट क्या भारत होनी की चाहिए वो अर्थव्यवस्था- कांग्रेस तय नहीं, करेगी। वो तो हिरेन जोशी तय करते हैं, नहीं हम थोड़ी तय नहीं, करते ये हैं। बात तो सुनिए, वो आपकी हिरेन अगर जोशी- इच्छा है आप तय जी। करें तो बताइए, क्योंकि नहीं, आप नहीं, आप क्यों? विपक्ष की इच्छा आप नहीं तो हो श्योर सकती। हैं विपक्ष की कि इच्छा तय नहीं हो कौन सकती। करता है, कमाल है। तो और विपक्ष आपको की इस इच्छा बात नहीं का हो सकती। मलाल भी है विपक्ष की भी कि इच्छा हमें हो लगा इस सकती पर है कि होगा इस और उस पर नहीं इस हुआ। चर्चा होनी मैंने जो चाहिए। सवाल इस पूछा वो विपक्ष की बताइए हो ना सकती है। टीना जिस जी, तरीके से सत्ता इधर पर- उधर मत जाया आपके करिए सवाल पे- बेवजह। आपके सवाल पर भी सवाल का अगर जवाब नहीं है तो बोलिए पास, बोलिए मैं नहीं दूंगी जवाब। अगर सवाल का जवाब नहीं है तो बोलिए पास, सबसे आसान है। राहुल जी जो खड़गे जी इतना ऑब्सेस है आप लोग हिरेन जोशी से, जितना ऑब्सेशन आपको सोनिया गांधी या राहुल गांधी से, उससे ज्यादा ऑब्सेशन आपको हिरेन जोशी से है मैम। क्यों है भाई? डिबेट करने बैठिए, डिबेट करिए ना, डिबेट करने बैठिए, डिबेट करिए ना। ये मेरे साथ बेतरतीब बातें मत करा करिए टीना जी, बेतरतीब बातें मत करा करिए। कितनी बार विपक्ष ने जीएसटी को कम करने को लेकर सरकार से कहा? होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। सवाल सुना आपने? चर्चा थोड़ी चाहते हैं। नहीं सुना? आप लोग चर्चा थोड़ी चाहते हैं। सवाल सुना आपने? कोई जवाब नहीं देना सुनना चाहते। आपको? डिबेट ठीक है, में मैं आप आगे लोग बढ़ती नहीं- हूँ। डिबेट में आप ठीक लोग है, नहीं बोलते हैं। ठीक है। सच्चाई तो ये है।